हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपना जियो का फर्स्ट चैप्टर जो हाफ रहता था। हमने यहाँ तक कर लिया था यूबिक्यूट्स, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज तक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, अबायोटिक और लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाले एक्चुअल पोटेंशियल हमने ये सारे कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम हमारी बुक ऐसी नहीं है। स्टूडेंट्स देखो, बुक दो ही तरह की आ रही हैं। एक तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो ये टेक्स्ट बुक ये बिना आंसर वाली है, क्योंकि कुछ आती हैं सुपर वाली बुक्स, तो वो उनमें साथ में आंसर्स होती हैं और होते हैं और वो शेप में भी छोटी होती हैं। जैसे 6th क्लास की बुक है, ये सुपर वाली बुक है। ठीक है, ये देखो, ये सुपर वाली बुक है और ये आंसर वाली है। कंटेंट इनमें सारे सेम होते हैं, लिखा हुआ भी सारा सेम होता है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें ये थोड़ी छोटी हो जाती है और ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसमें आंसर्स नहीं हैं। ओके, पिक्चर्स भी इसमें थोड़ी सी कलरफुल होती हैं, उसमें थोड़ी रेड रेड या इस तरह के कलर की हो जाती हैं। ओके, ये दो ही तरह की बुक्स हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। मैं लाइन टू लाइन आपको बताती जा रही हूँ, तो आप अपनी लाइंस मैच करके अपने लेसन्स को रीड करो। ओके, और ट्राई करो कि आप यही वाली बुक अरेंज करो, आंसर वाली ना लो। लेकिन अगर आपने आंसर वाली ख़रीद ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट सारा सेम है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड आवर लेसन। अगला देखो, हमने नेचुरल रिसोर्सेज कर लिया। 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब हमारा सेकंड आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड, ह्यूमन मानव, मेड बनाए गए, रिसोर्सेज संसाधन, मानव द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कई बार क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं, सब्सटेंसेस होता है पदार्थ जो होते हैं वो संसाधन बन जाते हैं, केवल तभी वो संसाधन बनते हैं जब उनका असली रूप बदल दिया जाता है। ठीक है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नहीं होते कि उनको ऐसे कैसे यूज़ कर सकें, उनको उनका रूप चेंज करके भी यूज़ किया जाता है। लाइक आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स, ये कोई रिसोर्स नहीं था अनटिल पीपल, जब तक लोगों ने लर्न टू, ये सीखा, एक्सट्रैक्ट निकालना आयरन फ्रॉम इट, जब तक आयरन ओर में से, ये कच्ची लौह धातु होती है, जब तक लोगों ने इसमें से आयरन निकालना नहीं सीखा था तब तक ये कोई रिसोर्स नहीं था। लेकिन जब लोगों ने इसमें से आयरन निकालना सीख लिया तो ये क्या बन गया? एक रिसोर्स। ओके, पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, लोग नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं इमारतें बनाने में, ब्रिजेस पुल बनाने में, रोड सड़कें बनाने में, मशीनें बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको क्या कहते हैं हम? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी, जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, ये सब क्या है? ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ओके, सो पीपल लाइक अस, तो लोग जो हमारे जैसे लोग यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए। सैड मोना ने कहा, नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, समझदारी में सिर हिलाते हुए। यस सैड राजू ने कहा हाँ ऐसा ही होता है। ओके, तो देखो, ये जो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू, तो ये लिस्ट भी, ये जो एक्टिविटीज़ छोटी छोटी साथ में दी गई होती है ना, इनको आप साथ में करते रहा करो। ओके, फिर आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या आता है फिर आपका? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन। अब आप सोच रहे होगे यहाँ भी ह्यूमन, यहाँ भी ह्यूमन, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ साथ में मेड है, मतलब मानव द्वारा बनाए गए, और यहाँ क्या है? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन, कि आदमी खुद एक रिसोर्स कैसे है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, लोग प्रकृति का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। टू क्रिएट, उत्पन्न करने में, मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा संसाधनों को कब कर सकते हैं लोग उसका यूज़? अब देखो, हमने यहाँ देखा कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज का रूप बदल देते हैं, लेकिन क्या कोई भी नॉर्मल इंसान इसका रूप बदल सकता है? नो। जब लोग इनका रूप कब बदल सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई कब कर सकते हैं? व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास ज्ञान हो, स्किल, निपुणता हो, एंड द टेक्नोलॉजी, और तकनीक हो,
टू डू सो, ऐसा कर देगी। दैट इज़ वाई, इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, इसीलिए मानव जो है वो एक विशेष संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग हैं वही मानव संसाधन है। एजुकेशन, शिक्षा एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को एक कीमती संसाधन बनने में मदद करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, लोगों की निपुणता की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सो दैट, इसलिए दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो होते हैं मानव संसाधन विकास। भाई लोगों की निपुणता को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को उत्पन्न कर सकें और ज़्यादा रिसोर्सेज को बना सकें, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, उनका और ज़्यादा विकास किया जाता है। ओके, फिर आता है स्टूडेंट्स कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों को का संरक्षण। कंजर्व होता है संरक्षण करना, संसाधनों का संरक्षण। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना को एक सपना आया, नाइटमेयर होता है सपना, मोना को एक सपना आया। शी ड्रीम्ड, उसने देखा दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, की धरती का सारा पानी सूख गया और सारे पेड़ कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड, कोई छाया नहीं है। नथिंग टू ईट, खाने को कुछ नहीं है, और ड्रिंक, पीने को कुछ नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, लोग पीड़ित हो रहे हैं और इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं बुरी तरह से खाने और छाया की तलाश में। शी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मी को बताया अबाउट द ड्रीम, अपने सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड, उसने अपनी माँ से पूछा क्या ऐसा सच में हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम सावधान नहीं हैं, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. तो अम्मा ने मोना के उत्तर में क्या कहा? मोना ने कहा कि अम्मा ने कहा कि ऐसा हो सकता है अगर रिन्यूएबल रिसोर्स भी कम पड़ सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो जल्दी से जल्दी बन जाते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो भी ख़त्म हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो राजू ने पूछा तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, सावधानीपूर्वक संसाधनों का प्रयोग करके, एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधन संरक्षण क्या है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें और उनको समय दें कि वो जल्दी अपना बन जाएं, और इसी को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़, संतुलन बनाए रखना रिसोर्सेज की ज़रूरतों का, एंड आल्सो कंजर्व दैम, और उनको संरक्षित भी करना फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये होता है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रिसोर्सेज की यूज़ का संतुलन बनाना, कि भाई हमें जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ उतना प्रयोग करें, बाकी ऐसे छोड़ दें, उनको वेस्ट ना करें, उनको कंजर्व करें, उनको संरक्षित करें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, हर आदमी योगदान दे सकता है कम खपत करके, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्र करके, एंड री यूजिंग दैम, और दोबारा से उनको प्रयोग करके। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। ये भी, इसमें भी एक अंतर होता है क्योंकि हम सबका जीवन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। That evening, उसी शाम the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. उसी शाम को बच्चों ने और उनके दोस्तों ने कुछ पैकेट्स बनाए, कुछ शॉपिंग बैग बनाए। किनसे? पुराने कपड़ों से, पुराने अखबारों से, बम्बू की स्टिक्स से, ताकि जो वेस्ट पड़ी जो चीज़ें हैं इन्हीं का यूज़ करके, मतलब ये रिसाइकल कर दिया, और ये उन फैमिलीज़ को देना चाहते थे जिन सबको जानते हैं, ताकि वो दुकान से थैली वगैरह, प्लास्टिक वगैरह ना खरीदें।
और फिर मुस्तफ़ा ने कहा कि टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, कि हम सबका ही ये फ़र्ज़ बनता है और ये बहुत अच्छा कार्य है ताकि हम रिसोर्सेज को बचा सकें और अपनी अर्थ को ज़िंदा रख सकें। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, अब मैं बहुत सावधानी बरतूंगा और मैं कागज़ को वेस्ट नहीं करूँगा, सेड जेसी। जेसी ने कहा मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है कागज़ बनाने के लिए। यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ ट्रू। बहुत सारे पेड़ों को काट के ही ये जो पेजेस हैं ये पेजेस बनाए जाते हैं, इसलिए कम से कम पेजेस वेस्ट करो और पढ़ाई पर फोकस रखो। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में बिजली का वेस्ट ना किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि जो बिजली है वो पानी और कोयले से बनती है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। आई विल मेक श्योर दैट, मैं ये भी ध्यान रखूँगा वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, कि पानी घर पर बर्बाद ना हो, सैड आशा। आशा ने कहा एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस, पानी की हर एक बूंद कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम सभी एक बदलाव ला सकते हैं। चॉइस द चिल्ड्रन, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने की। व्हाट अबाउट यू, आप लोग क्या सोचते हो? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप किस तरह से संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करेंगे? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, हमारे ग्रह का भविष्य एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो और मानव की योग्यता, हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को संरक्षित कर सकते हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसलिए हमारा कर्तव्य है ये पक्का करना, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जितने नवीकरणीय संसाधन है उनका प्रयोग अच्छे से होता है। द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो धरती पर जो जीवन की विभिन्नताएं हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो प्राणी हैं उनको संरक्षित किया गया है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, हमारे पर्यावरण तंत्र को जो भी नुकसान पहुंचा है उसको कम किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ सिद्धांत हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं सतत पोषणीय विकास के। क्या है वो? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी जीवित प्राणियों का आदर करना, उनकी केयर करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। कंजर्व द अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, धरती की विभिन्नताओं को संरक्षित करना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की तरफ अपना निजी दृष्टिकोण और अपनी प्रैक्टिसेस, अपने कार्यों को बदलना। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट, और समुदायों को इस योग्य बनाना कि वो अपने पर्यावरण को की देखभाल कर सकें। ओके, फिर आते हैं आपके आंसर्स। पहले एमसीक्यूज देख लो। दीज आर द आंसर्स ऑफ योर टिक द करेक्ट आंसर्स। फिर जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूँगी। इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड करना है और ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।